प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में पढ़ा था, अभी हम टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में हम पढ़ना है लिंकेज, जिन्हें लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक आयनिक बॉन्ड, सल्फर लिंकेज पढ़ना है। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कहता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड है। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा क्या बोला कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो इसमें हमको 5 टाइप को बॉन्ड करना है, ठीक है। कौन सा है? पहला कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तीसरा है बॉन्ड, चौथा है डायपोल इंटरेक्शन एंड पांचवा है डायसल्फाइड लिंक। तो ये बार में आपको लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक आया, मतलब आंसर में लिखना है। पांचों का नाम लिखने के बाद जो पहला सब हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन लिख देंगे। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन? द बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोजन विद एनी नेगेटिव आयन, जैसे कि HCl में हो गया, जैसे कि H2O में हो गया, NH अमोनिया में हो गया। ये सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं? ये सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में कहलाते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन में 2-3 लाइन में डेफिनेशन लिख देना है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसको बोले? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब हेटिंग, यानी कि जो हाइड्रोजन का यहाँ पे सॉल्वेंट क्योंकि वो उसमें घुलता नहीं है, तो इसलिए घी विद पानी इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक को कैसे लिखेंगे आप लोग? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज नथिंग बट द phenomena in which solvent it's called hydrophobic interaction। तो सामने दिया हुआ है मालूम है, the bond is present in between cation and anion is called anion। और एग्जांपल बहुत हैं, जैसे कि वो है। चौथा इंटरेक्शन क्या होता है? इसमें इस तरीके से करेंगे, कैसे? ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे H, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ एक मिनट जस्ट वेट, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसा बना लिया। यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया C, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया Cl। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे 2 HCl के मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया डेल नेगेटिव, यहाँ पे हो गया डेल नेगेटिव, तो 2 डिफरेंट अपोजिट के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डायपोल अट्रैक्शन, जो कि 11th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने मन से डेफिनेशन बना लेना है कि द अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट अपोजिट पोल दैट इज कॉल्ड डायपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ? डायसल्फाइड लिंकेज। तो डायसल्फाइड लिंकेज में क्या लिखेंगे आप लोग? when there is a link between 2 sulfur atoms in a molecule, ठीक है। अब इन अ मॉलिक्यूल के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे अमाइनो एसिड, क्योंकि हम लोगों ने अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर मेरे ख्याल से सिस्टीन या सिस्टाइन कुछ तो भी ऐसा एक अमाइनो एसिड है जिसमें SH ग्रुप प्रेजेंट होता है। SH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH, यहाँ पर हो गया NH2, यहाँ पर हो गया कार्बोक्सिल, और यहाँ पर इसका कार्बन H होगा CH2 और फिर रहेगा SH। अब ये जो हो गया मेरे ख्याल से ये सिस्टीन है या सिस्टाइन, कुछ तो भी ऐसा नाम है उसका, ये अमाइनो एसिड है। अब बताइए अगर ऐसा अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट रहेगा तो डेफिनेटली इसमें कौन सा लिंकेज है? इसमें जो SH वाला जो लिंकेज था, ठीक है, SH वाला जो लिंकेज है, एक मॉलिक्यूल का SH और दूसरे मॉलिक्यूल का SH, इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक अमाइनो एसिड का पार्ट हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड का पार्ट हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज डायसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है।
तो देखिए हमने क्या किया, पहले हेडिंग दे दिया है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे पांचों बॉन्ड के नाम लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एनिक बॉन्ड, डायपोल इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये 5 नाम क्यों दिए गए हैं? ये 5 नाम इसलिए दिए गए हैं ताकि ये आपको पता चल सके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये 5 बॉन्ड होते हैं। ये 5 अधिक से अधिक होंगे, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 भी हो सकता है, कम से कम 1 भी हो सकता है, मगर कोई ना कोई इन 5 में से रहेगा, या हो सकता है 5 भी रहे। तो मैंने 5 को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो आपके सामने जो दिख रहा है, आपको ये बना देना है। बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे मतलब वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है अमाइनो एसिड के बीच में। पहले तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अमोनियम, यहाँ पे लिखा है NH3+ और यहाँ लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है? याद कीजिए ज्यूटेराइन के बारे में मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस अमोनिया के पास आ जाएगा, तो बन जाएगा ये अमोनियम और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने ज़रा स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर से ही मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर को, अब स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये वाला जो बॉन्ड बनाया है मैंने, CONH का बॉन्ड जो बनाया है, ये कौन सा बॉन्ड है? याद कीजिए, ये पेप्टाइड लिंकेज का बॉन्ड है, CONH। पेप्टाइड लिंकेज के साथ साथ आप ये भी देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव है और नाइट्रोजन पॉजिटिव है, मतलब से ये आयोनिक बॉन्ड भी हो गया, एक तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो गया। दो बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों? अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। और आयनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है और वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी हो जाएगा। सेकेंड वाला जो देखिए, ये वाला जो है साइक्लोहेक्सेन को मैंने एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक कर दिया हुआ है। इंटरलॉक कहने का मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। हाइड्रोफोबिक मतलब वहाँ पे कुछ नेगेटिव तो है नहीं है, क्या है वहाँ पे? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन में ना तो कोई प्लस है ना तो कोई माइनस है, तो इसलिए वहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, मतलब रिपल्शन होता है। इससे ज़्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हुए उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये भी मैंने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कई बारे में ही बताया हुआ है। कार्बन हाइड्रोजन का रिपल्शन हो रहा है एक दूसरे से, कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप हुआ वो SH ग्रुप हुआ, यानी कि सल्फा हाइड्रोल ग्रुप, या डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया, ठीक है। अब डायपोल इंटरेक्शन आप बोलेंगे कि सर आपने डायपोल इंटरेक्शन नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, आप मतलब सभी पॉसिबल नहीं है कि एक साथ उसमें बताया जाए, मगर जितना